लिखो आगे, व्हाट डिड ही से, आगे लिखो, व्हेन विल यू कम, अगला लिखो, व्हाट डिड ही से, when will you come, when will she sell the property, अगला लिखो, where did he go, अगला, what does this line imply, what does this line imply, how can you do this, how can you do this, how can you do this, अगला लिखो, what did she do then, what did she do then, अगला लिखो, एक और लिखो, एक और लिखो बेटा, where has he kept the money, where has he kept the money, लिखो भाई फटाफट से, मजा आएगा इनको करने में। Where has he kept the money, where has he kept the money, लिख लिया, अगला लिखो, और लिखा भैया? यस सर। चलो सुनो, मैं तुम्हें पहले ही दो बातें बता चुका हूं कि हमें हर सेंटेंस को देख करके ये टूट नहीं पड़ना है कि इसका फटाफट से एक्टिव पैसिव वॉइस बना दो। आपको होश में रहना है, चेक करना है कि उसका पैसिव वॉइस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हें ये सारी बातें पहली क्लास में बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ।
कि किसका वॉइस बनेगा, किसका वॉइस नहीं बनेगा। पहले वाले में जब आप गए, व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, तो यहां पर बेटा सब्जेक्ट कौन है बेटा, ही। सब्जेक्ट कौन है, ही। ये मेन वर्ब हो गई। और ये व्हाट किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे। और WH वर्ड हु और whom को छोड़ करके अदर कोई भी WH वर्ड आपको देखने को मिले तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते। इसीलिए व्हाट का क्या लिख दिया, व्हाट। अब डिड दिया है भाई, डिड के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, बाज या बर। अब सब्जेक्ट ये बन गया, सब्जेक्ट तो क्या बन गया, व्हाट बन गया। जब WH वर्ड सब्जेक्ट का काम करता है तो हम उसको हमेशा सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर मानने की वजह से हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वाज, व्हाट वाज। और से का थर्ड फॉर्म सेड, बाई, ही का क्या लिखेंगे। मेरी समझ से आपने इसको बना दिया होगा, अब कोई तकलीफ आपको नहीं। अब दूसरे वाले में आए हम, तो व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे। क्या लिखा है सेंटेंस, आप कब आओगे। क्या इसका पैसिव वॉइस बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पहली क्लास देखनी चाहिए। व्हेन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें क्या बताता है बेटा, टाइम बताता है। और इसी टाइम की वजह से ये कम क्या हो गया बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव नहीं बनाते। बहुत से लोगों ने इसका पैसिव ठूस दिया होगा जबरदस्ती। व्हेन विल शी सेल द प्रॉपर्टी, व्हेन विल शी सेल द प्रॉपर्टी। अब बनाइए इसका क्या बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, इसमें भी तो वो आ रहा है, बनेगा, बनेगा। क्यों, ये वैन भी तो आ रहा है, तो बनाइए, बनेगा सर इसका। कोई तुम्ही से तो पूछ रहा हूँ मैं, बनेगा कि नहीं बनेगा। वेन तो आ रहा है, हम कह रहे हैं अब ऊपर वाले में कहीं कीवर्ड देखो समझो इसको बात, अगर हम वैन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वैन के अकॉर्डिंग तो क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। लेकिन तुमने सवाल जब आगे जाकर के पूछा कि भाई क्या क्या बेचेगा वो, तो आपको जवाब क्या मिला, प्रॉपर्टी। क्या मिला जवाब, प्रॉपर्टी। और ये व्हाट का जवाब हुआ, और व्हाट का जवाब होने की वजह से ये क्या हो गई बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब इसका आधा बनेगा भी और आधा नहीं बनेगा। तो पहले जिसका नहीं बनेगा उसको, अब लिखा पहले कौन सा है, पहले कौन सा लिखा है, न बनने वाला। तो पहले तो वैन का कलेश क्या करो आप, दूर करो। वैन का क्या लिख दिया, वैन। अब ये विल किसके अकॉर्डिंग लगा है, सी के अकॉर्डिंग लगा है। किसके अकॉर्डिंग लगा है, सी के अकॉर्डिंग। तो भाई सी किस में आता है, थर्ड कैटेगरी में आता है। किस में आता है, थर्ड पर्सन में। तो प्रॉपर्टी भी किस में पहुंच जाएगी, थर्ड में पहुंच जाएगी। तो ऑब्जेक्ट को कहां लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट की तरफ। तो विल का क्या रहेगा, विल द प्रॉपर्टी बी, और सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाई हर। कोई तकलीफ आपको, कोई दिक्कत है क्या भाई, हाँ आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, नहीं आई बात समझ में। देखो प्रॉपर्टी की बात की ही है, बी है बेटा, बोल तो रहा हूं यार। अगला देखो, वेयर डिड ही गो। वेयर क्या बताता है बेटा, आपको जगह बताता है। क्या बताता है, जगह। और जगह बताने वाले का हम क्या नहीं बनाते, पैसिव वॉइस नहीं बनाते। गो पर ही रुक गया, उसके बाद ना तो हु का जवाब मिला हमें, ना whom का मिला, ना what का मिला हमें। जब कोई जवाब नहीं मिला, एडवर्ब वाले फ्रेज में पहुंच गया, और इनका हम क्या नहीं बनाते बेटा, पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ये कैसी वर्ब हो गई बेटा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और इंट्रांजिटिव वर्ब का हम क्या नहीं बनाते, पैसिव वॉइस
नहीं बनाते। समझ में आ गई बात? इधर हमने देखो इधर नहीं बनाया, इधर नहीं बना रहे, इधर ही क्यों बनाया? क्योंकि अगर यहाँ खाली वैन होता, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होता बेटा, तो शायद हम इसका भी क्या नहीं बनाते, पैसिव वॉइस नहीं बनाते। लेकिन ये प्रॉपर्टी हुआ जिसने हमें व्हाट का जवाब दिया, ट्रांजिटिव वर्ब इसने बनाया, और ट्रांजिटिव वर्ब होने की वजह से हमें इसका क्या बनाना पड़ा, पैसिव वॉइस बनाना पड़ा। अभी तक आपको दो खेल समझ में आए। एक सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें खाली ट्रांजिटिव वर्ब होती है, एक सेंटेंस ऐसा देखने को मिला जिसमें क्या होती है, खाली इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और एक सेंटेंस तुम्हें ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें ट्रांजिटिव भी है और जिसमें क्या है, इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग तो हमने बना दिया और इंट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग हमने उसको छोड़ दिया। आगे क्या दिया है, व्हाट डज दिस लाइन इम्प्लाई, ये लाइन क्या अर्थ प्रकट करती है। व्हाट आ गया, व्हाट के देखते ही सीधे बनाने पर उतर जाओ। तो व्हाट का क्या लगा दिया, व्हाट डज लगा है तो इजआरएम लगाना है। व्हाट इज इम्प्लाई का थर्ड फॉर्म, इम्प्लाइड बाय दिस लाइन। ठीक है, अगला लिखा है हाउ कैन यू डू दिस। अब हाउ तो क्या बताता है बेटा, एडवर्ब बताता है, मैनर बताता है। अब हाउ के अकॉर्डिंग तुम गए तो इसका हाउ के अकॉर्डिंग तो नहीं बनेगा पैसिव वॉइस, लेकिन आगे जाकर के क्या जोड़ दिया इसने, दिस जोड़ दिया। और ये क्या बताता है, ऑब्जेक्ट बता रहा है। ऑब्जेक्ट बताने की वजह से ये या तो हमें, तुमने पूछा हाउ कैन यू डू दिस, तुम यह कैसे कर सकते हो, तुमने पूछा क्या कर सकते हो, तो आंसर क्या मिलेगा, यह, मतलब दिस का आंसर मिलेगा। तो व्हाट से जब आंसर मिलेगा तो हमें उसका पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। इसीलिए पहले तो हाउ का क्या लिख दिया, हाउ लिख दिया, इससे हम क्या हो गए, फ्री हो गए। अब हमारा कितना रह गया, कैन यू डू दिस। मॉडल वर्ब लिखी है, मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगी, इसीलिए कैन का कैन। हाउ कैन, अब ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, दिस, दिस को सब्जेक्ट बनाओगे तो दिस का क्या लिखोगे, दिस, और मॉडल वर्ब के साथ क्या लिखते हैं, बी। डू दे रहा है, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन बाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगला मैंने लिखा व्हाट डिड शी डू देन, उसने फिर क्या किया। अब ये जो देन वर्ड जो है ना बेटा, ये देन वर्ड तो आपको टाइम बताता है, उसने कब क्या किया, तुमने किया, फिर क्या किया, तो ये तो टाइम बता रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो नहीं बनेगा। लेकिन व्हाट होने की वजह से हमें इसका फिर क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, व्हाट डिड लगा है, डिड की वजह से क्या लगाते हैं, वाज या वर, तो व्हाट वाज डन बाय हर देन। ठीक है, टाइम बताने वाले वर्ड को हम कहाँ लिखते हैं बेटा, लास्ट में ही लिखते हैं। अगला क्या मिला है बेटा, वेयर हैज ही केप्ट द मनी। वेयर क्या बताता है बेटा, एडवर्ब बताता है, इसकी वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। लेकिन हमें क्या मिल गया बेटा, द मनी मिल गया, और द मनी की वजह से हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वेयर को अलग कर दिया, वेयर अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस नहीं बन रहा था। अब क्या रह गया, हैज ही केप्ट द मनी। इतने सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो इतने में देखो, ये हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी है, ये सब्जेक्ट लिखा है, और ये क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया है, व्हाट का जवाब मिलेगा, व्हाट का जवाब देने वाले का हमें पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। अब देखो हैज लगा है, तो हैज किसके अकॉर्डिंग लगा है, ही के अकॉर्डिंग, तो हमें भी हैज हैव लगाना है और साथ में क्या लगाना है, बील लगाना है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या दे रहा है, द मनी। द मनी कहाँ आएगा, आगे आएगा, और ये सिंगुलर माना जाता है इसको, इसीलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज, साथ में क्या लगाएंगे, बीन, और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म केप्ट और बाई। ये कंसेप्ट हो सकता है तुम्हें परेशान जरूर करेगा। अच्छा ही है, सॉरी, बाय हिम। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक?
आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? हाँ, चल अगला सेंटेंस बनाएंगे भाई, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस बनाओ। अगला सेंटेंस बनाएंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या लिखना है? इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखना है। इनका एक्टिव वॉइस जो अब आप लिख के आएगा ना तुम्हें, तो एक्टिव वॉइस कैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको? एक्टिव वॉइस लिखा होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिख करके दिया होगा? ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट जो है वो लिखा हुआ नहीं होता। तो इतना याद रखना भाई, यहाँ का जो सब्जेक्ट जो होता है बेसिकली वो लिखा तो नहीं गया होता, लेकिन ये सब्जेक्ट अपने आप में क्या होता है बेटा? अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड। मैंने तुमसे कहा गेट आउट, किसी से भी मैंने बोला किसी व्यक्ति से गेट आउट, तो इसका मतलब वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये बात मुझसे ही कही जा रही है। या तो मैं ऐसे कहूंगा यू गेट आउट, या फिर आप क्या कह सकते हैं? गेट आउट। इसका मतलब वहां पर यू को बोलना कोई सेंसिबल काम नहीं होगा। यू वहां पर क्या होगा? अंडरस्टूड होगा। कौन सा सब्जेक्ट अंडरस्टूड होगा बेटा? वहां पर यू जो है वो क्या होगा? अंडरस्टूड होगा। ठीक है, यहां तक कोई बात समझ में आई? एक्टिव वॉइस में V1 दिया होगा और क्या दिया होगा आपको? वहां पर ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। इतना लिखो पहले। अब ये क्या क्या काम करेंगे बेटा तुम्हें बताने का? ये वाला जो फॉर्मेशन जो है ना बेटा, ये फॉर्मेशन आपको क्या क्या बताएगा ये मैं तुम्हें समझाता हूं। ये बेटा तुम्हें ऑर्डर समझाएगा, इससे आपको रिक्वेस्ट समझ में आएगी, इससे आपको कमांड समझ में आएगा, है ना, इससे आपको सजेशन समझ में आएगा, है ना, इससे आपको एडवाइस समझ में आएगी। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है? इसमें आपको वार्निंग दी जा सकती है, इसमें आपको प्रोहिबिशन दी जा सकती है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना, किसी काम को करने की क्या करना बेटा? मना करना। क्या करना? मना करना। इतना लिखिए आप पहले, लिखिए आप इतना। कौन सा सब्जेक्ट है? कौन सा टॉपिक? कौन सा अब इसमें आपको दोनों ही वर्ब के क्या बनाने पड़ेंगे? पैसिव वॉइस बनाने पड़ेंगे। आपको ट्रांजिटिव का भी बनाना पड़ेगा और आपको किसका बनाना पड़ेगा? इंट्रांजिटिव का बनाना पड़ेगा। आप बोलते हो कम इन, बोलते हो अंदर आ जाओ, तो भाई वहां पर क्या हुआ है? फिर वही वाली वर्ब बताएगी ये कहाँ आना है? अंदर आना है, तो वेयर का जवाब मिला। लेकिन हमें उसका बनाना तो क्या बनेगा? पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको सारी बातें बड़ी ध्यान से समझाता हूँ। इतना लिख लिया आपको? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझने का नहीं है। एक्टिव वॉइस में कैसे लिखा जाएगा? ये V1 और V1 के साथ क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्ट लिखा होगा। कोई तकलीफ आपको यहाँ तक? हाँ, कोई तकलीफ है भाई? नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें समझाता हूं यहां से बात। हमारे पास कितनी टाइप की वर्ब होती है? दो टाइप की। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव। दो वर्ब होती है, एक ट्रांजिटिव और दूसरी कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव। अब देखो
ये जितनी भी चीजें हैं ना बेटा, ये कोई आदमी आपको ऑर्डर दे रहा है, कोई आदमी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आपको सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ये सब बातें हम उसके बोलने के लहजे से समझ सकते हैं। चल रे बाहर जा, तो समझ जाओ कि ऑर्डर दे रहा हो, फटाफट है ना, बात से ही समझ जाओगे तुम। आ जाओ भैया अंदर आ जाओ, है ना। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, थोड़ा सा पोलाइट हुआ, मतलब उसके बोलने का लहजा कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है, इस बात से आप ये जज कर सकते हो कि सामने वाला आपको ऑर्डर दे रहा है या आपसे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। और इसी वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको उसके लहजे से ही तो जज करते हो। तुमने तो गुस्सा में बोलिया। तो वो क्या था, वो ऑर्डर था, वो क्या था, ऑर्डर। ऑर्डर आप सामने वाले के ऊपर हावी होकर के दे सकते हो, उसके ऊपर डोमिनेंस आप क्या करते हो, शो करते हो। अब इसी चीज से हमें क्या करना है, चीजों को जज करना है। किसी भी चीज को अगर हम जज करेंगे तो बेटा वो किसके बेसिस पर करेंगे, टोन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर जज करोगे, टोन के बेसिस पर। टोन क्या होता है, बात करने का जो ढंग जो होता है, जिस टोन के साथ आप किसी से बोलते हो, बात करते हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं बेटा, टोन बोलते हैं। अब टोन दो तरीके की होती है, या तो किसी की ऊंचे स्वर में आवाज हो सकती है, या फिर किसी की किस में हो सकती है, नीचे स्वर में क्या हो सकती है, आवाज हो सकती है। ठीक है, अब लिखो पहला, जब कोई व्यक्ति आपसे क्या करे बेटा, सॉरी, जब कोई व्यक्ति आपको क्या करे बेटा, रिक्वेस्ट करे, आपको क्या करे, जब कोई व्यक्ति आपको क्या करे, रिक्वेस्ट करे, या फिर आपको कोई व्यक्ति क्या दे बेटा, एडवाइस दे। क्या दे, एडवाइस दे। भाई आप रिक्वेस्ट करोगे तो चिल्ला करके नहीं बोल सकते, नहीं तो लात मार करके निकाल दिया जाएगा। आप किसी को एडवाइस भी चिल्ला करके नहीं दे सकते। आप पोलाइट होकर के आपको किसी से बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा तू कर सकता है, चिल्ला करके ऐसा कर लिया रे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अगर एडवाइस दोगे तो, अगर चिल्ला करके बोला जा रहा है तो वहां एक बात समझ में आती है हमें कि वो सीधा सीधा तुम्हें क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है। तो जब आप क्या, रिक्वेस्ट पाए पकड़ के नहीं, मैंने कब कही है पाए पकड़ के, मैं तो ना करूं बोलवे के ढंग के पकड़े वो कि पजामे ही रहोगे बिल्कुल तुम, लेखक तो लक्षण सीखो। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे या कोई आपसे एडवाइस देगा या आप किसी को एडवाइस दोगे तो आपके बोलने का लहजा कैसा होगा बेटा, टोन जो होगी वो आपकी कैसी होगी, धीमी टोन होगी। कैसी होगी, धीमी। और ऐसे जब आप किसी से रिक्वेस्ट करोगे या आप किसी को एडवाइस दोगे तो आपको इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है, सबसे पहले लिखोगे आपको वो ऑब्जेक्ट लिखना है बेटा, आपको जो आपको कहाँ दिया गया है, मेन वर्ब से बाद दिया गया है। V1 के बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा था ना, वो ऑब्जेक्ट को कहाँ लाना है, पहले। कहाँ लाना है, पहले। और ये ऑब्जेक्ट किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का। कोई दिक्कत बेटा आपको। इसके बाद जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो आप किसका यूज करते हो, शुड। और फिर साथ में किसका यूज करोगे बेटा, क्योंकि मॉडल वर्ब होती है शुड। शुड क्या होती है, मॉडल। और बेटा पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, कोई तकलीफ आपको यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है, बातें ये समझ में आई। रिक्वेस्ट करें, एडवाइस दें किसी को, तो पहले ये जो थोड़ी देर पहले मैं बता के आया था, ये जो ऑब्जेक्ट यहां लिखा है ना, इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां लिखा, पहले शुड लगाया, बी लगाया और वर्ब का क्या लगाएंगे, थर्ड। कोई बात दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसके अलावा हम किसी को क्या दे सकते हैं बेटा, किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। किसी को क्या दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। किसी को कमांड दे सकते हैं, किसी को वार्निंग दे सकते हैं। लिखो, किसी को क्या दे बेटा, ऑर्डर दे। किसी को क्या दे बेटा,
कमांड दे, क्या दे किसी को कमांड, या फिर किसी को क्या दे बेटा वार्निंग दे, क्या दे वार्निंग, या फिर बेटा किसी को क्या करें कोई काम करने से क्या करें मना करें, किसी को कोई काम करने से क्या करें बेटा मना करें, तो फिर उनके लिए हमारी वॉइस क्या हो सकती है बेटा ऊंचे स्वर में हो सकती है। और जब ऊंचे स्वर में हो सकती है ये वॉइस हमारी कैसी होगी यहाँ पर ऊंचे स्वर में होगी। ठीक है, तो फिर बेटा क्या करोगे ऐसी चीजों का ऐसों का जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है बेटा लेट लिखना है। क्या लिखना है लेट, और उसके बाद लिखोगे बेटा ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे बेटा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखोगे लेट, फिर क्या लिखोगे बेटा ऑब्जेक्ट, और फिर बेटा क्या लिखोगे बी लिखोगे, और फिर बेटा क्या लिखोगे वर्ब का। कोई दिक्कत आपको यहां तक, देखो यहां तक कोई दिक्कत हो तो हो गया। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट जब तक दिया गया तब तक ये कहानी किसकी रही बेटा, जब तक आपको ऑब्जेक्ट रहता है आपके पास तब तक ये कहानी किसकी रहती है बेटा ट्रांजिटिव वर्ब की। किसकी रहती है ट्रांजिटिव वर्ब की। जब तक आपके पास क्या होता है बेटा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्या होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगा, तो आप इंपेरेटिव का इस तरीके से क्या बना सकते हो पैसिव जो है बना सकते हैं। किसके बेसिस पर बना सकते हैं टोन के बेसिस पर हम बना सकते हैं। एडवाइस दी जाएगी या रिक्वेस्ट की जाएगी तो शुड का यूज करेंगे, और जब रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी कोई काम करने के लिए कोई काम न करने के लिए वार्निंग देने के लिए हमें सबसे पहले लेट का यूज करना है। फिर जो ऑब्जेक्ट दिया है वो ऑब्जेक्ट लिखना है, बी लिखना है, और V3 का क्या करना है हमें यूज करना है। ठीक है, अब देखो प्रोहिबिशन मैं आपको बताऊं ना, प्रोहिबिशन तो बेटा आपको एक चीज से पता चल जाएगा कि इसमें किसी काम के लिए क्या लिखा होगा बेटा नॉट जरूर लिखा होगा। क्या लिखा होगा नॉट, किसी काम को न करने के लिए बोला जाएगा। क्या कह रहे हैं वो तो गया चेंज, और कैसे चेंज करें, इसमें कोई टेंस दिया थोड़ी होगा, तुम्हें इंपेरेटिव दिया होगा V1, ये दिया तो है V1 बात खत्म, और हम पैसिव में ले गए उसको भैया ये बी लगा दिया, यहाँ भी बी लगा दिया, और किस में डाल दिया हमने V3 में डाल दिया, वॉइस चेंज हो गया। बाकी अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो सब किस में दिए भाई इंडेफिनिट में दिए, किस में दिए इंडेफिनिट में ही तो दिए V1, और बी क्या होता है बेटा कंटिन्यूअस होता है, बी क्या होता है कंटिन्यूअस, चेंज हो गया टेंस। ठीक है, अरे कहाँ है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। ये तो हो गया किसके बेसिस पर बेटा टोन की बेसिस पर, किसके बेसिस पर हो गया टोन की बेसिस पर। अब बेटा क्या हो सकता है आगे लिखेंगे बेटा जब वर्ब आपकी कैसी हो बेटा इंट्रांजिटिव हो, क्या हो इंट्रांजिटिव, क्या हो बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब। मत क्या कर रहे हो यार, जब आपको वर्ब कैसी दी हो इंट्रांजिटिव वर्ब दी हो तो आपके पास ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आपके पास क्या नहीं है ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आपको टोन के बेसिस पर ही जज करना है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है कि क्या चीज है। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कि हमें यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो यू क्या होता है अंडरस्टूड होता है, क्या होता है अंडरस्टूड, और इसमें वो कंसेप्ट बहुत काम करेगा। आपको इंट्रांजिटिव का पैसिव बनाते समय एक बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या लगाना है यू आर, सबसे पहले क्या लगाओगे यू आर, और फिर आपको अपनी टोन के बेसिस पर जज करना है कि आपका सेंटेंस जो है क्या काम कहने की कह रहा है। अगर आपका सेंटेंस
किसी काम को करने की क्या देता है, सलाह देता है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, यू आर एडवाइज्ड। क्या लिखोगे, यू आर एडवाइज्ड। अगर आपको कोई काम करने का क्या दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, तो आप क्या लिखोगे, यू आर सजेस्टेड। अगर आपसे कोई काम करने की रिक्वेस्ट की जाती है तो आप क्या लिखोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर आपसे कोई काम करने की मना की जाती है तो क्या लिखोगे, यू आर प्रोहिबिटेड। अगर आपको किसी काम करने की चेतावनी दी जाती है तो यू आर वार्नेड। क्या लिखोगे आप, यू आर वार्नेड। और क्या रह गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, सजेस्ट हो गया, प्रोहिबिट हो गया, और क्या होता है बेटा, ऑर्डर होता है। क्या होता है, ये कहानी सिर्फ कब पढ़ी जाएगी, जब आपके पास वर्ब कैसी हो बेटा, कैसी वर्ब हो आपके पास, इंट्रांजिटिव वर्ब हो। आपको पैसिव में क्या ना मिले, सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट ना मिले, तो आपको इनमें से कोई एक अपने अकॉर्डिंग जज करना है। और ये जो है ना आपको बहुत तकलीफ देगा, क्योंकि आपको यहाँ कोई कुछ समझ में तो आएगा नहीं कि क्या है, इधर थोड़ा बहुत पल्ले भी पड़ जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखो मैं एक बात और बता दूं तुम्हें, ये प्रोहिबिटेड जो वर्ड जो होता है ना बेटा, ये क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। क्या होता है, नेगेटिव। और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, नेगेटिव। तो प्रोहिबिट हम लगाते समय नॉट का क्या नहीं करते बेटा, यूज नहीं करते। अगर आपने प्रोहिबिट भी लगा दिया और नॉट भी लगा दिया तो ये दोबारा से क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। लेकिन हमें उसे क्या बना करके रखना है, नॉट बनाकर, नेगेटिव बना करके रखना है। तो पहले तो यू आर लिखोगे, फिर ये पहचान करोगे, और ये सब लिखने के बाद, ये सब लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, 2+V1। क्या लिखोगे आप, 2+V1। समझ में आ गई बात। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, जो भी आपको लिखना है वो आप लिखोगे। और आपको मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस आपको लिख करके कैसे दिया जाएगा, 2+V1 के फॉर्म में ही आपको लिख करके दिया जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ। अब देखो कुछ लोग जिद पकड़ लेते हैं कि आपको प्रोहिबिटेड का यूज नहीं करना, प्रोहिबिटेड का यूज नहीं करके हमें तो उसको किसका यूज करना है, ऑर्डर का यूज करना है। तो देखो ऑर्डर अपने आप में पॉजिटिव होता है, प्रोहिबिट में सेंटेंस आपको कैसा दिया जाएगा, नेगेटिव दिया जाएगा। तो नेगेटिव को नेगेटिव बनाए रखने के लिए हमें इसमें भी किसका यूज करना पड़ेगा, नॉट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, नॉट का। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ समझाने के लिए। अगर कोई प्रोहिबिटेड वाला सेंटेंस है और आप उस प्रोहिबिटेड को किसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हो, ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हो। किसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हो, ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखोगे, ऑर्डर्ड। और वहां जैसे मान लीजिए ये लिखा, डू नॉट साउट। सपोज करो आपको ये लिख करके दिया गया, क्या लिख करके दिया गया, डू नॉट साउट, चिल्लाओ मत। क्या लिख करके दिया गया आपको, डू नॉट साउट, मतलब कोई काम करने के लिए मना ही तो कर रहे हैं कि भैया क्या मत करो, चिल्लाओ मत। अब आप इसको दोनों तरीके से ढाल सकते हो। आप इसको प्रोहिबिटेड लगाकर भी ढाल सकते हो, और कोई काम करने या ना करने का क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर भी दिया जा रहा है। अब इस नेगेटिव वाले को जब आप ऑर्डर के अकॉर्डिंग ढालोगे तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा भाई, नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो यू आर ऑर्डर्ड, अब ये हेल्पिंग वर्ब तो हट जाएगी, लेकिन ये नॉट यहाँ पर बना रहेगा, और टू का टू और साउट का। समझ में आई मेरी बात। ये 2+V1 तो पकड़ के रखना है, लेकिन हम नेगेटिव कैसे प्रूव करेंगे इसको। यू आर ऑर्डर्ड टू साउट, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है कि चिल्लाओ, तो और सेंटेंस में कह रहा है कि चिल्लाओ मत। हमें जो दिया गया है वही हमें बना करके देना है। पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव दिया है तो इंटेरोगेटिव, नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव।
ये नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव ही बना करके देना पड़ेगा। या फिर आप इसका क्या समाधान निकाल सकते हो, इस ऑर्डर्ड नॉट की जगह आप किसका यूज कर दो, प्रोहिबिटेड का। किसका यूज कर दो, प्रोहिबिटेड का। तो ये क्या बन जाएगा, यू आर प्रोहिबिटेड टू साउट। तुम्हें मना किया जाता है कि तुम चिल्लाओ मत। ठीक है, ये छोटा सा मैंने कंसेप्ट तुम्हें समझाया था। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, ये इंपेरेटिव बनाने का सबसे बढ़िया समाधान है, इससे बढ़िया कोई समाधान नहीं हो सकता। ठीक है, इससे बढ़िया कोई समाधान आपके पास नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो इस तरीके का पैटर्न यूज करना है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब होगी तो फिर आपको इस तरीके से क्या करना है, यूज करना है। क्या मेरी बात ठीक ठीक समझ गए हो? बात जो मैंने समझाई वो समझ में आई कि नहीं आई? आई आपको ठीक से समझ में? ये नोट कर लिया? यस सर। चलो मैं अब कुछ एग्जांपल लिखाता हूँ, वो आपको बनाना है। चलो एक कंसेप्ट और समझो, एक और कंसेप्ट समझो बेटा। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे बेटा, इसी में आपको जो आपको किससे मिलेंगे बेटा, लेट से स्टार्ट होंगे। किससे होंगे बेटा, लेट से स्टार्ट। और लेट से स्टार्ट होने के बावजूद ये कैसे होंगे बेटा, एक्टिव वॉइस के होंगे। एक तो हम पैसिव में यहाँ बना रहे थे कमांड वगैरह का, लेकिन सपोज करिए कि जब आपको सेंटेंस किसका दिया जाए बेटा, लेट से ही एक्टिव वॉइस में दिया जाए। और लेट एक्टिव वॉइस में तो कैसे दिया जाएगा, एक्टिव वॉइस में वो समझ लो आप एक बार। एक्टिव वॉइस में लेट वाला सेंटेंस कैसे दिया होगा, सबसे पहले लिखा होगा बेटा लेट। क्या लिखा होगा, लेट। और इस बात को बेटा ध्यान रखना, आप लेट के बाद आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्टिव केस का क्या होगा बेटा, प्रोनाउन होगा। क्या होगा बेटा, ये प्रोनाउन होगा। क्या होगा, प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद क्या दी होगी बेटा, आपको वर्ब दी होगी। क्या दी होगी, वर्ब। ये V1 होगी ज्यादातर तो। और उसके बाद बेटा क्या दिया होगा, कोई फिर ऑब्जेक्ट दिया होगा। क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट। और ये वाला ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन नहीं होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई नाउन होगा। क्या होगा, कोई नाउन। तो इसका जब पैसिव वॉइस तुम ढालोगे, पैसिव वॉइस बनाते समय आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले लेट का लेट। ठीक है, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो था, जो क्या बना रहा था बेटा, यहाँ पर नाउन बना रहा था, इस ऑब्जेक्ट को आपको क्या लिखना है बेटा, एज इट लिखना है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, जो किसके फॉर्म में दिया होगा आपको, नाउन की फॉर्म में। और लेट वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम किसका यूज करते हैं, बी का। किसका यूज करते हैं, बी का। और V1 को किस में ले जाते हैं, V3 में। और इसको कहाँ ले जाते हैं, लास्ट में, बाई या प्रीपोजिशन का यूज करके। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होगा जो क्या बनाएगा बेटा, प्रोनाउन। इतनी कहानी आपको याद रखोगे तो आप पूरा का पूरा इंपेरेटिव बहुत बेहतरीन ढंग से क्या कर दोगे, ढाल दोगे। ठीक है, एक तो टोन का जज करना है आपको, दूसरा इंट्रांजिटिव का जजमेंट करना है, और तीसरा किसका जजमेंटल रखना है आपको, लेट का क्या रखना है, जजमेंटल रखना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? रूल है बेटा, ये रखना पड़ेगा, इसमें कोई समाधान नहीं है। ठीक है, एक तो टोन वाला पकड़ना है। टोन वाले में क्या करना है, अगर टोन वाला दे रहा है, एडवाइस दी है, तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट लिखो। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के फॉर्म में शुड का यूज, बी का यूज और V3 का यूज। अगर ये वाला दे रहा है ऑर्डर वाला, तो सबसे पहले लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और प्लस क्या, V3। ये ऑब्जेक्ट भी किसके फॉर्म में होगा बेटा, ठीक है। इसके बाद इंट्रांजिटिव का ये सिस्टम रखना है, और इसके बाद फिर ये लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आपको क्या रखने, याद रखने हैं। चलो अब लिखो एग्जांपल।
लिखो बेटा। Let us break this piggy bank. This piggy bank. बनाइए भैया इसका पैसिव वॉइस। दूसरा लिखो बेटा। Let him take this bag. ठीक है, अगला लिखो। Do not run fast. Do not run fast. अगला लिखो बेटा। Do not run fast. Let them speak. Let them speak. फिर लिखा मैंने let him go please. Let him go please. फिर मैंने लिखा let the door be opened. Let the door be opened. Let the door be opened. मैंने लिखा come here. फिर मैंने लिखा please do this work. Please do this work. अगला लिखो बेटा। 9 लिखो wait till I return. बनाइए बेटा। हो गया? यस सर। वो तो लिख लिया बनाएगा।
चलो सुनो, देखो कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनसे आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि ये वर्ड जो है कहीं ना कहीं किस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं या ऑर्डर बताने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे तुम्हें इसमें समझ में आएगा कि यार प्लीज लगा है, क्या बताएगा ये, रिक्वेस्ट बताएगा। ये भी क्या बताएगा, प्लीज बताएगा, ठीक है। कम ईयर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। डू नॉट रन फास्ट, किसी काम को करने का ऑर्डर भी हो सकता है या करने की क्या कर रहे हो, मना भी कर रहे हो। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो फिर भाई आपको किसके अकॉर्डिंग बनाना है, इंट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग बनाना है। तो आप इसका कैसे बना सकते हो, दो हो सकते हैं। इसकी बात ये तो सही है कि टोन इसमें कैसी होगी, ऊंची होगी। कैसी होगी, ऊंची टोन होगी। तो आप इसको कैसे बनाओगे, यू आर सॉरी ऑर्डर्ड, सॉरी यू आर ऑर्डर्ड, इतना बता लिया। अब ऑर्डर लगा दिया भाई, तो ऑर्डर के बाद नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, नोट। और फिर मैंने इतनी कहानी पढ़ने के बाद बताया कि ऑर्डर के बाद क्या रखना है, 2 + V1। तो 2 लगा दिया, V1 क्या है, रन। और आगे की कहानी जो है वो आपको एज इट रखनी है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसको किससे बना सकते हो, प्रोहिबिटेड से भी बना सकते हो, क्योंकि नॉट लगा है मतलब कोई काम करने की क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यू आर प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड। अब ये तो ऑलरेडी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ना डू का यूज, ना किसका यूज, नॉट का यूज। यू आर प्रोहिबिटेड टू रन, दोनों में से कोई भी तरीका जो आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप इसको ढाल सकते हो। लेट वाला मैं कंसेप्ट तुम्हें समझा के आया, प्रोनाउन मिल गया और क्या मिल गया, नाउन मिल गया। तो सबसे पहले लेट का लेट, फिर ये नाउन वाला आगे लेकर के आओ, लेट दिस बैग, फिर क्या लगाया बेटा, बी। और टेक का थर्ड फॉर्म टेकन बाय। कोई तकलीफ आपको, हाँ यहां तक कोई दिक्कत है, ये वाला देखो। मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या कंसेप्ट समझा के आया कि एक्टिव वॉइस में आपको लेट से शुरुआत मिल जाएगी, लेट मिल गया। लेट के बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मिल गया भाई। फिर आपको वर्ब मिल गई, और उसके बाद एक और आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि आपको क्या बताएगा, नाउन बताएगा। अब इनका हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले उस लेट का लेट लिखें, ठीक है। और ये जो नाउन वाला जो ऑब्जेक्ट था इसको कहाँ लेकर के आओ, लेट के बाद लेकर के आओ, ठीक है। ये पूरा खाली बैग नहीं है, दिस बैग, ये पूरा एक है। और इसके बाद आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। बी के बाद इस मेन वर्ब को किस में ढालो, थर्ड फॉर्म में। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो है इसे प्रीपोजिशन लगा करके कहाँ लिखो, लास्ट। कोई दिक्कत आपको, हाँ। ऊपर वाला लेट अस ब्रेक दिस पिगी बैंक, देखो लेट मिल गया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई आपको, और क्या मिल गया, नाउन वाला क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो क्या करना है भाई, लेट का लेट। अब क्या काम, दिस पिगी बैंक, गुल्लक को बोलते हैं बेटा, दिस पिगी बैंक। अब लेट लगा दिया तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, बी। और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन। और अस का क्या लिखेंगे बेटा। अब आपको कोई दिक्कत यहां तक, हाँ कोई दिक्कत है किसी को भाई, समझ में आ रहा है, जो बताना चाहा वो बता दिया, ठीक है। अब देखो ये ऊपर वाले दो लेट समझ में आया हमको। अब देखो लेट तो यहां भी लिखा है, लेट तो यहां भी लिखा है। लेट के बाद क्या मिल गया भाई, ऑब्जेक्ट किसका क्या मिल गया, प्रोनाउन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है।
लेट के बाद हमें क्या मिल गया, V1 मिल गया, कोई तकलीफ नहीं हुई हमें। लेकिन लेट के बाद नाउन वाला तो नहीं है, लेट के बाद नाउन वाला तो नहीं है। और जब लेट के बाद नाउन वाला नहीं मिला तो हमारा ये रूल क्या हो गया यहाँ, मतलब ये लेट इसने हमें सिर्फ घुमाने के लिए, हमें सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए हमें परेशान किया गया है कि आप ऐसा इस लेट से भ्रमित हो जाओगे कि लेट से ऐसा सिस्टम चलोगे तो आप इस फॉर्मेट में उसको डाल दोगे। लेकिन जब हमारे पास नाउन वाला है ही नहीं तो हम चलेंगे कहाँ से, हम तो ब्रेक हो गए यहाँ से आगे, कोई सिस्टम ही नहीं रहा हमारे पास। तो इसका मतलब ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए हमें यहाँ पर लिखा गया लेट, ये फॉलो तो इस वाले चार्ट को कहीं ना कहीं करेगा। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई भेजे में बात? ये वाला चार्ट तभी फॉलो होगा जब आपके पास क्या चाहिए, नाउन वाला चाहिए, पूरा ये फॉलो हो तब ऐसा ढालोगे तुम। अब मान लीजिए ऐसा आपको दिया ही नहीं गया, यहाँ पर आपके पास नाउन है ही नहीं, तो फिर आप इसको कैसे ढाल दोगे लेट वाले रूल से? अब तो फंस गए। अब हम क्या करें, लेट देम स्पीक। लेट का मतलब समझना मेरे भाई बड़े ध्यान से, लेट का मतलब होता है कोई काम होने देना। लेट का मतलब क्या होता है, कोई काम होने देना। क्या होता है लेट का मतलब, होने देना। मैंने कहा लेट देम स्पीक, उनको बोलने दीजिए। मैंने कहा लेट देम रीड, उनको पढ़ने दीजिए। मैंने कहा लेट देम गो, उनको क्या करने दीजिए, जाने दीजिए। लेट का मतलब क्या होता है, किसी काम को होने देना। अब ये उस रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हमें ये अपने वाला रूल यहाँ पर लौटा करके लाना पड़ेगा। अब देखो ये क्या हो सकता है, मैंने कहा लेट देम स्पीक, मैंने किसी से कहा भैया उनको क्या करने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मैं किसी को एडवाइस भी दे सकता हूँ, और मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, सलाह भी दे सकता हूँ। ज्यादातर ये जो लेट वाले जो होते हैं इस तरीके से जब आपको फंसाएंगे तो या तो आप सामने वाले को एडवाइस दोगे या फिर सामने वाले को क्या दोगे, सजेशन दोगे। वैसे सजेशन और एडवाइस दोनों एक ही होते हैं। जब एक व्यक्ति को दिया जाता है तो एडवाइस होती है, जब एक से ज्यादा लोगों को कोई एडवाइस देते हैं तो वही एडवाइस क्या बदल जाती है, सजेशन में बदल जाती है। कमांड और ऑर्डर, ऑर्डर एक के लिए होता है और कमांड किसके लिए होती है बेटा, सबके लिए होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बनाओ तो इसका फटाफट से बनाई, बनेगा क्यों नहीं, इससे बनेगा, यूआर वाले से बनाओ, लगाओ। अब आपको सजेशन लग रहा है कि एडवाइस लग रहा है, वो आप बनाओ। क्या लग रहा है, सामने वाले को क्या दे सकते हैं हम, क्या दे सकते हैं, सजेस्ट दे सकते हैं। तो लिखो यू आर सजेस्टेड टू लेट देम स्पीक। ठीक है, कोई दिक्कत भाई यहां तक? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ, अगला वाला देखो, अगला वाला क्या दिया गया है, लेट हिम गो प्लीज। देखो लेट से बस आपको डाइवर्ट किया गया यहां पर क्योंकि आपको थ्योरी क्या पढ़ा दी गई कि लेट से लिखे हुए का क्या बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट नाउन प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब यहाँ तो ऐसा कुछ है ही, लेट से लिखा है लेकिन बनाना कुछ और से पड़ रहा है, क्योंकि मजबूरी है, पूरा रूल फॉलो नहीं करेगा तो फिर हम उसके साथ नहीं जाएंगे। अब हमने लिखा लेट हिम गो प्लीज, कृपया उसे जाने दीजिए। प्लीज इससे आपको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, फटाफट से ढाल दीजिए, मैं इसका नहीं बनाऊंगा, बनाओ बनाओ इसका फटाफट। क्या बनेगा इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट
टू लेट हिम गो, लेट हिम गो। प्लीज लगाऊं कि नहीं लगाऊं? नहीं लगेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट का भी तो मतलब वही होता है प्लीज, तो फिर प्लीज लिखने का मतलब क्या रहेगा, इसीलिए वहां पर हमें प्लीज का यूज नहीं करना। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ठीक ठीक समझ में आई है चीजें? ठीक है, अब इसका बनाओ, लेट द डोर बी ओपन, पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। लेट द डोर बी ओपन। पहले तो ये पहचानो कि एक्टिव है कि पैसिव है। पैसिव है, और ये ऐसा पैसिव किसका बनता है? ऐसा पैसिव इसका बनता है। लेट ऑब्जेक्ट बी और बी, ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो यहां पर होगा ना मेरे लाल, ये वाला ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन बताएगा आपको। क्या बताएगा आपको? नाउन। ये वाला ऑब्जेक्ट हमेशा आपको क्या बताएगा? नाउन बताएगा। और देखो वही ऐसा ही कुछ हुआ है, लेट आपको दिया है लिख करके, आपको क्या लिख करके दिया है? नाउन लिख करके दिया है, ठीक है, बी लगाया है और क्या दिया है? बी। अब हमें इसको उल्टा किस में ढालना है? पैसिव वॉइस में, सॉरी किस में ढालना है? एक्टिव में। अब एक्टिव में बनावट इसकी कैसी होगी? एक्टिव में बनावट होगी सिर्फ V1 की और ऑब्जेक्ट की। इसकी बनावट होगी V1 और ऑब्जेक्ट। अब V1 क्या है भैया? क्या दे? ओपन, और ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, अब आप उल्टा बना करके देखा करो कि ओपन द डोर का ऐसा बन जाए तो ठीक बनाया है तुमने, और नहीं बने तो फिर तुम्हारा क्या है? गलत है। देखो मैं ये जो इतना डीप तुम्हें करा रहा हूं ना, मैं इसीलिए करा रहा हूं कि जिनके नंबर 90 आती है ना, उनके अगर 80 की लाइन में खिसक के आ जाते तो उन्हें बड़ा दुख होता है, और जो ऊपर जो जाते हैं 90 से प्लस, वो इन्हीं छोटी छोटी बातों से जाते हैं। हर कोई 90 प्लस नहीं जाता। ये कोई हिंदी या संस्कृत मत समझना इस सब्जेक्ट को। इसमें तुम देख रहे हो ना, हर छोटी मिस्टेक पर तुम्हें कहीं से भी कहीं ले जाया जा सकता है। लेट का कंसेप्ट कुछ और होता है और एग्जाम्पल कुछ और होते हैं। एक दो एग्जाम्पल वो सिस्टम फॉलो किया और फिर अगले ही पल उन्होंने वो सिस्टम क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तुमने बॉयज बहुत पढ़े होंगे, आज तुम 10th और 12th में हो, मतलब इससे पहले तुम 9-10 साल लगातार एक्टिव पैसिव वॉइस कहीं से पढ़ के आए हो, लेकिन इतने डीप नहीं पढ़े होंगे तुमने। लेट वाला मैंने भी पढ़ाया है पहले, लेकिन इतना डीप मैंने कभी नहीं पढ़ा है। एक्टिव पैसिव वॉइस एक इतना छोटा सा टॉपिक है जिसे आप 15 मिनट में खत्म कर सकते हो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करो और हेल्पिंग वर्ब चेंज करना सिखा दो, और एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म। लेकिन इतना जब सीखना पड़ेगा ना, तो तुम्हें पता है कि 2 क्लास हमारी ऑलरेडी 3-3 घंटे की हो चुकी है, फिर भी अभी ये पूरा नहीं। अब फिर क्या लिखा है? कम हियर, यहां आइए। फिर इसका क्या बनाना पड़ेगा? पैसिव वॉइस। इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब का किससे बनाते हैं? यू आर से बनाती है। तो सबसे पहले तो क्या लगा लो? यू आर। अब भाई इसमें तो पोलाइटनेस का तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। ऑर्डर का आप यूज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू कम। ठीक है भाई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई किसी को भी। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला, प्लीज डू दिस वर्क। क्या लगा दिया पहले ही? रिक्वेस्ट लगा दी। देखो डू दे रहा है, क्या दे रहा है? डू। V1 हो गया, और ये क्या दे रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है? ये नाउन वाला। तो किससे बनाएंगे? लेट से भी बना सकते हो आप। किससे बना सकते हो? लेट से। लेकिन भाई क्या दे रहा है आपको? ऑर्डर दे रहा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड। दोनों तरीके से बना करके बताऊंगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस। लेकिन ये हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब का है। किसका है? ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब का हम रिक्वेस्ट के लिए ऐसे नहीं बनाते। ट्रांजिटिव वर्ब का कैसे बनाते भैया? सबसे पहले क्या लेकर के आओगे? लेट। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेकर के आओ। लेट दिस वर्क बी
मैंने आपको दोनों ढंग से समझा दिया है, आप जिस ढंग में समझो वही क्या है सही। तो ये ऊपर वाला गलत है तो हाँ, नियम से गलत है, आप चाहो तो बना सकते हो, नियम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये सिस्टम हम किसके लिए फॉलो करते हैं? इंट्रांजिटिव के लिए। किसके लिए फॉलो करते हैं? इंट्रांजिटिव के लिए। ये इंट्रांजिटिव नहीं, ये क्या है? ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए लेट दिस वर्क बी डन। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? फिर मैंने लिखा वेट टिल आई रिटर्न, इंतजार करो मेरे आने तक। आप किसी से कुछ बोल करके गए कि भैया जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक इंतजार करो। देखो आपको घुमाने की कोशिश की गई है। एक तो हो गया V1 और साथ में आपको क्या जोड़ा गया? इंट्रांजिटिव जोड़ा गया। मैंने पूछा कब तक इंतजार करूं? तुमने कहा जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक। ये बेसिकली किसका बता रहा है आपको? वैन का जवाब दे रहा है। किसका जवाब दे रहा है? वैन का। तो इसको देख करके घबराना नहीं है आपको, इसीलिए इसका किससे बनेगा? यू आर से बनेगा। किससे बनेगा? यू आर से। यू आर। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो भैया, किसी से क्या कर सकते हो कि भाई यार जब तक मैं नहीं आ जाऊं तब तक यहाँ से मत जाइयो, या ऑर्डर भी दे सकते हो जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक यहाँ से हिल मत जाना। तो दोनों ही चीजें हो सकती हैं। आप अपने नजरिए से क्या सोचते हो वो आपको अपना सेंस ऑफ व्यू यूज करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू वेट टिल आई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? आप चेक करो पूरा का पूरा सिस्टम। ठीक है, सर छुट्टी कर दो। बस करते हैं, बस एक दो बात है वहाँ। अरविंद सर की कोचिंग में जाना है, एक टेस्ट ले लिया। चले जाओ, तो जिनको जाना है, जिनकी कोचिंग है वो चले जाओ। सर फिर आपको बता दूंगी। बस एक दो बातें हैं तो बस फिर पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं तो कल के लिए फिर बैठे रहेंगे। हाँ तो चले जाओ ना, कोचिंग का टाइम तो नहीं करेगा तो करा। जिनको जाना है बेटा कोचिंग मत अपनी मिस करो। आप जिनको जाना है, जिनकी कोचिंग है चले जाओ। जैसे संडे को कोई बच्चा आएगा बस एक दो बातें और समझो। अब मैं समझाता हूँ बेटा रूट सेंटेंसेस। टॉपिक बनाओ बेटा। रूट सेंटेंसेस। अब जो रूट सेंटेंसेस बेटा जो होती है ना, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इनका स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा? बनावट। इनको जिस अंदाज में लिखा जाता है ना, वो अंदाज हमें क्या बताता है बेटा? एक्टिव वॉइस बताता है। क्या बताता है? एक्टिव वॉइस। मतलब इनकी जब लिखे हुए अंदाज पर जाओगे तो आपको पूरा ऐसा फील होगा जैसे ये क्या है बेटा? एक्टिव वॉइस है। लेकिन जब आप इनका क्या निकालने की कोशिश करोगे? मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। क्या निकालने की कोशिश करोगे? मीनिंग निकालने की कोशिश करोगे। तो वो मीनिंग किस में निकलेगा बेटा? पैसिव वॉइस में। किस में निकलेगा? पैसिव वॉइस में। ऐसे सेंटेंसेस को हमें क्या करना है? ऐसे सेंटेंसेस को हम किस तरीके से बनाएंगे वो समझा बेटा पहले। ये एक्टिव वॉइस में किस तरीके से दिए जाएंगे बेटा? ये एक्टिव वॉइस में आपको कैसे लिखे हुए मिलेंगे? लिखो, एक्टिव वॉइस में कैसे लिखे हुए मिलेंगे? सबसे पहले आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉन लिविंग डूअर। क्या लिखा हुआ मिलेगा? नॉन लिविंग डूअर। और उसके बाद बेटा लगा होगा V1 लगा होगा, या V1 के साथ क्या लगा होगा? S या ES, या क्या लगा होगा बेटा आपको? V। ठीक है, और साथ में क्या लगा होगा फिर बेटा? एडजेक्टिव। क्या लगा होगा? एडजेक्टिव। सबसे पहले आपको नॉन लिविंग डूअर मिलेगा, फिर आपको या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में होते हैं या फिर ये किसमें होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में होते हैं। नॉन लिविंग डूअर दिया होगा V1 के साथ S या ES, या V2 दिया होगा, और फिर आपको क्या दिया होगा बेटा? एडजेक्टिव दिया होगा। इनका क्या बनाएंगे बेटा जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं?
क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस। तो आपको बेटा याद रखना है कि ये जो नॉन लिविंग डूअर है, नॉन लिविंग डूअर, एनएलडी लिख दूं मैं, क्या लिख दूं, एनएलडी। नॉन लिविंग जो डूअर होगा वो नॉन लिविंग डूअर का आप यहां पर क्या लिखोगे बेटा, नॉन लिविंग डूअर। अब इतना हमें समझ में आता है कि V1 के साथ एस या ES जब होता है तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, इज, आर या एम, इन्हीं का ही तो यूज करते हो, है ना। और जब आपके पास क्या लगा होगा बेटा, V2, तो आप पैसिव वॉइस किसका यूज करते हो, बाज। नॉन लिविंग डूअर इज RM प्लस क्या लगाना है, बाज। ठीक है बेटा, क्या लगाना है, बाज। और ये जो एडजेक्टिव जो होगा बेटा, ये क्या एडजेक्टिव जो होगा ये आपको कहां लेकर के आना है, यहां लेकर के आना है। सबसे पहले वो नॉन लिविंग डूअर इज, RM या बाजबर का यूज करना है। फिर ये जो एडजेक्टिव जो होगा वो एडजेक्टिव लिखना है। फिर आपको लिखना है बेटा इट, क्या लिखना है, इट। इट किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए, और दे किसके लिए आएगा बेटा, प्लूरल के लिए। या तो आपको इधर लिख देता हूं मैं, या तो आपको किसका यूज करना है, इट का यूज, या आपको किसका यूज करना है, देख। अब आपको इधर आपने इजारम जो यूज किया है, जो भी यूज किया है, इजारम यहां लगाया है तो वही इजारम आपको यहां लगाना है। अगर आपने यहां पर बाज लगाया है तो आपको यहां पर बाज लगाना है। अगर आपने यहां पर बर लगाया है तो यहां पर भी आपको क्या लगाना है, बर लगाना है। क्या लगेगा, हाँ, क्योंकि डबल सेंटेंस हो जाएगा ना भाई। ये सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट के बाद फिर चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो सबसे पहले नॉन लिविंग डूअर इजारम या बाजबर लगाना है, एडजेक्टिव लिखना है। अब ये इट किसके बेसिस पर लगेगा, अगर ये जो नॉन लिविंग डूअर है, सुनिए ये बात को, अगर ये नॉन लिविंग डूअर क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो आप क्या लगाओगे, इट। और अगर ये नॉन लिविंग डूअर कैसा है बेटा, प्लूरल है, तो आप क्या लगाओगे बेटा, दे। इसके बेसिस पर डिपेंड करेगा। तो यहां जो लगेगी वो इसके बेसिस पर ही तो लगेगी। अगर ये सिंगुलर होगा तो यहां इज लगेगी, तो फिर यहां पर इट करोगे तो फिर यहां पर भी तो इज लगा सकते हो। अगर यहां प्लूरल हुआ तो यहां पर तुम बाज या बर या आर का यूज करोगे तो फिर दे भी यहां लगेगा, तो फिर यहां भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, या तो आर लगाओगे या क्या लगाओगे, बर लगाओगे। तो ठीक है, मैं यहां पर क्या लिख देता हूं बेटा, हेल्पिंग वर्ब लिख देता हूं, पूरा ही लिख दो, इज RM या फिर क्या बेटा, बाज। ठीक है। और बेटा ये जो मैन वर्ब जो होगी यहां पर जो दी होगी, इसको आप यहां ला करके और V3 में क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। ठीक है। सबसे पहले जो नॉन लिविंग डूअर है वो नॉन लिविंग डूअर सेंटेंस के अकॉर्डिंग इज RM या बाजबर। जो एडजेक्टिव लास्ट में लिखा है वो एडजेक्टिव लिखो। इसको देखो, अब ये आगे वाला सिंगुलर है तो इट लगा दो, प्लूरल है तो क्या लगा दो, दे। यहां इज लगाया है तो यहां इज लगा दो, यहां आर लगाया है तो यहां आर लगा दो, यहां एम लगाया है तो यहां एम लगा दो, यहां बाज लगाया है तो यहां बाज लगाओ, और यहां बर लगाया है तो फिर यहां भी क्या लगाओ, बर। और ये जो मेन वर्ब दी जाएगी उसे किसमें बदलना है, आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म में। ठीक है भाई, लिखो, मैं अब आपको इसके एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। ये लिख लिया पूरा, हाँ, तो लिखो यार जल्दी जल्दी लिखो। हो गया, चलो लिखो कुछ एग्जांपल। ऑरेंज, ऑरेंज, टेस्टिस, दूसरा लिखो, दिस वेट weight heavy।
लिखो द क्विल्ट टचेस सॉफ्ट। एक और लिख लो रोज स्मेल्स देखो ये क्या ले रहा है, ऑरेंज मतलब ऑरेंज, टेस्टिस मतलब स्वाद लेता है, और सोर मीन्स खट्टा। संतरा जो है खट्टा स्वाद लेता है। तो हो गई ना बेमतलब की बात हो गई कि नहीं हो गई भाई। ऑरेंज कैसे स्वाद लेगा, मतलब ऑरेंज का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जब इसको कोई क्या करता है, चखता है या इसका क्या लेता है, टेस्ट करता है। दिस बैग वेट हैवी, वेट का मतलब होता है वजन करना, नापना या तौलना, है ना। तो ये बैग जो है ना भारी तौलता है। अब बैग कैसे तौलेगा भारी, तौलने वाला कोई और ही होगा। ठीक है, तो वही सिस्टम फॉलो करो। सबसे पहले नॉन लिविंग डूअर का क्या लिखो, नॉन लिविंग डूअर लिख दिया भाई। ऑरेंज का क्या लिख दिया, ऑरेंज। क्या लगा है मेन वर्ब के साथ एस या ईएस, तो इज आरएम लगेगा। ऑरेंज के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया, इज। सोर को कहां लेकर के आओ, आगे लेकर के आओ। ऑरेंज इज सोर लगा दिया। फिर क्या लगाओ भाई, ऑरेंज सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, इट। और यहाँ क्या लगा है, इज लगा है, तो यहाँ भी क्या लगा दिया, इज लगा दिया। और टेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेस्ट। बहुत इजी है। दिस बैग, सबसे पहले दिस बैग का क्या लिख दो, दिस बैग। अब भाई वेट दिया है, बाज या बर लगेगा, सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, सर इसमें वैन नहीं लगा सकते, और हाँ वैन का दिया बिल्कुल लगेगा बेटा, यहाँ लगेगा। इधर लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ बेटा यहाँ वैन और लिखेगा, यहाँ क्या लिखेंगे, वैन लिखेंगे। इट से पहले वैन लिखेंगे, इट और दे से पहले क्या लिखेंगे, वैन लिखेंगे। सॉरी यार भूल गया, सर वैन आया और कुछ भी आ सकता नहीं वैन ही आएगा बस। ठीक है, तो बाज हैवी वैन। अब क्या करना है बेटा, बैग सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इट। यहां क्या लगा था, बाज, तो यहां भी क्या लगेगा, बाज। और इसका थर्ड फॉर्म, वे का थर्ड फॉर्म होता है बेटा, वेड ही होता है। बेट जो है नाउन फॉर्म होता है, और वे क्या होता है बेटा, वर्ब फॉर्म होता है। क्विल्ट मतलब होता है रजाई, और टचेस का मतलब होता है स्पर्श करना, और सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, मुलायम, मुलायम। रजाई जो है मुलायम स्पर्श करती है। अब रजाई कैसी छुएगी बेटा तुम्हें, सरक के आती है तुम्हारे पास ऑटोमेटिक रजाई, नहीं आती ना। रजाई को जब कोई छूता है तो रजाई कैसी महसूस होती है बेटा, सॉफ्ट महसूस होती है। तो क्या करोगे, सबसे पहले द क्विल्ट, फिर क्या करोगे बेटा, ईएस लगाए तो इजारम लगेगा, इज लगा दिया। क्या होती है बेटा, सॉफ्ट होती है। व्हेन इट फिर इज। कोई दिक्कत भाई, अगला रोज स्मेल्स स्वीट, रोज लगा दिया, स्मेल्स लगाए, इजारम लगेगा, सिंगुलर है तो क्या लगा दिया, इज। क्या लगा दिया, स्वीट। रोज कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। कब होते हैं स्वीट, व्हेन, जब इट इज स्मेल्ड। इस कंसेप्ट में कोई दिक्कत आपको नहीं, बस एक दो लास्ट कंसेप्ट और फिर तुम्हारा पूरा। अरे बस एक तो बात है, बस करो। अरे बाद का काम नहीं है, फिर रोज रोज कौन लेके बैठेगा। छुट्टी होगी सर, बस 10 मिनट की बात है, लिख लिया, हो गया। अगला लिखो बेटा, देखो
अभी तक हमने वर्ब पढ़ी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि खाली ट्रांजिटिव हो सकती है, खाली इंट्रांजिटिव हो सकती है, और एक ही सेंटेंस में दोनों भी हो सकती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव। अब हम पैसिव वॉइस बना तो किसके अकॉर्डिंग रहे हैं? ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग। ऐसे ही बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है मोनो। मोनो का मतलब होता है, मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, एक। क्या हो रहा है? एक। लिखो मोनो ट्रांजिटिव। क्या होगा बेटा? पहला मोनो ट्रांजिटिव। पहला क्या होगा? मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो पहले मोनो ट्रांजिटिव का लिखवाता हूं। इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे बेटा। क्या दिए जाएंगे? दो ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट में से बेटा एक ऑब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो वर्ब को ट्रांजिटिव बनाएगा, और एक ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो वर्ब को क्या बनाएगा? इंट्रांजिटिव। तो पहले आप क्या लिखोगे बेटा? सब्जेक्ट, सॉरी एक्टिव वॉइस इनका कैसे दिया होगा वो लिखो आप बेटा। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट दिया होगा बेटा आपको, फिर क्या दिया होगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या दिया होगा बेटा आपको? मेन वर्ब। फिर क्या दिया होगा बेटा आपको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, ये कैसा होगा? ट्रांजिटिव। प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा? इंट्रांजिटिव। ठीक है, मतलब सीधी सीधी बात कहो तो इंट्रांजिटिव बे वर्ब बे होती है बेटा, जो क्या बनाते हैं बेटा? एडवर्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एडवर्ब। क्या बनाते हैं? एडवर्ब। ठीक है, अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे भैया? कैसे बनाओगे इनका पैसिव वॉइस? सबसे पहले अब आप मुझे एक बात बताइए कि किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग कि इंट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव को कहां लेकर के आओगे आप? आगे लेकर के आओगे। तो मैंने लिखा बेटा O1। O1 का मतलब ये पहला वाला ऑब्जेक्ट आगे लेकर के आओगे जो किसका काम करेगा? ट्रांजिटिव का काम। सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का मेन वर्ब। देखो ये सब्जेक्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव भी हो सकता है, सेंटेंस इंपेरेटिव भी हो सकता है, सेंटेंस नेगेटिव भी हो सकता है, असर्टिव भी हो सकता है। ये तरीका बेसिकली मैं आपको इन दोनों का बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ? इन दोनों को, कि इन दोनों में से हम किसी कहाँ रखेंगे, कौन से के अकॉर्डिंग हमें क्या बनाना है वो हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लिखोगे? मेन वर्ब। फिर क्या लिखोगे बेटा? ये सब्जेक्ट जो होगा वो कहाँ पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। नहीं, पहले ये ऑब्जेक्ट 2, पहले ये ऑब्जेक्ट 2 जो आपको एडवर्ब बताएगा, और फिर क्या लगा करके? प्रीपोजिशन लगा करके आप क्या लिखोगे बेटा? डूअर को लिखोगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हुई किसी को? अब लिखो बेटा डाई ट्रांजिटिव। डाई का मतलब कितना होता है? अब दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट ही आपको कैसे मिल जाए बेटा? ट्रांजिटिव मिल जाए। फिर क्या करोगे? ठीक है, लिखो बेटा एक्टिव वॉइस। चली जाना तो रोका किसने? सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये पूरी कहानी वर्ब वाली है। फिर उसके बाद क्या लिखा होगा बेटा? ऑब्जेक्ट 1, और क्या लिखा होगा? सर तो एसी बंद कर दो, ठंड लग रही है। कर दे बंद भैया। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ये दोनों ही कैसे होंगे बेटा? ट्रांजिटिव होंगे। अब किसके अकॉर्डिंग बनाया जाए ये बात को आपको समझना है बहुत ध्यान से। अब इसके जो पैसिव वॉइस बनेंगे ना बेटा, दो तरीके से बनेंगे। कैसे बनेंगे? दो तरीके से। पहला देखो, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट 1 को कहां ले आओगे? आगे ले आओगे। कहां ले आओगे? आगे।
फिर क्या लगाओगे आप, हेल्पिंग वर्ब लगा लोगे। फिर क्या लगा लोगे बेटा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा लोगे। क्या लगा लोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर क्या लिखोगे आप, ये ऑब्जेक्ट टू लिखोगे। क्या लिखोगे, जो कि कैसा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब का होगा। प्लस क्या लिखोगे बेटा, प्रीपोजिशन लगा करके आप क्या लिख दोगे। लेकिन जब आपको ऐसा करना पड़े, आपको कैसा करना पड़े कि ऑब्जेक्ट टू से आप बनाओ। किससे बनाओ, ऑब्जेक्ट टू से। तो सबसे पहले क्या लिख लिया, ऑब्जेक्ट टू लिख लिया आपने, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखोगे बेटा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ध्यान रखना बेटा इस बात को, या तो आपको यहाँ टू लगाना पड़ेगा, या तो आपको टू लगाना पड़ेगा, या फिर क्या लगाना पड़ेगा, फॉर लगाना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आपको टू ठीक लगता है टू लगा दीजिए, फोर ठीक लगता है आप क्या लगा दीजिए, फोर लगा दीजिए। फिर आप क्या लिखोगे बेटा, ऑब्जेक्ट वन लिखा रहने दोगे, और प्लस प्रीपोजिशन लगा करके क्या लिखा रहने दोगे, डूअर लिखा रहने। अगर ऑब्जेक्ट वन को ही आगे लाते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट टू को आगे लाया तो पहले वाले ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले या तो आपको टू का यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, फॉर का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जब आप ऑब्जेक्ट वन को आगे लाओगे, किसको आगे लाओगे, ऑब्जेक्ट वन को आगे लाओगे, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को आगे लाने की कोशिश की तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, टू और फोर का यूज करना पड़ेगा। ये वैसे ही नहीं लिखे जाते कि पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये वर्ब डिफाइन करता है। कौन डिफाइन करता है, वर्ब। जैसे मैंने लिखा बेटा गिव, मैंने लिखा बेटा गिव। अब गिव के बाद क्या आना चाहिए आप लोगों को देखना है। क्या दे सकता हूं मैं, बुक दे सकता हूं कि रमेश दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, बुक दे सकता हूं। तो नियम से पहला ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, बुक होगा। ये किसके अकॉर्डिंग, ये दांत फाड़ने से नहीं। जब मैं टेस्ट दूंगा ना तो तोते में लगा दूंगा तुम्हारे, उड़े जाएंगे मेरे कहीं। बेवकूफ मत समझना, इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं। हवा नहीं लगेगी तुम्हारे पेपर में के काते आए हैं। अब ये गिव के अकॉर्डिंग आपको जज करना है कि पहला कौन सा होगा। भाई क्या दे सकते हो तुम किसी को, रमेश तो नहीं दिया जा सकता, रमेश को दी जा सकती है कोई भी चीज, और क्या दिया जा सकता है, बुक दिया जा सकता है। तो पहला ये होगा, बाद में ये होगा। जैसे मैंने लिखा, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, आई गेव अ बुक टू, या मैं इसको ऐसे लिखूं, आई गेव रमेश अ बुक। मैंने दिया रमेश एक किताब, ऐसे ठीक है। या मैंने एक किताब रमेश को दी, नियम यही कहता है, ठीक है। अब ये सिर्फ अपन क्या करते हैं, अपन इन रूल को पढ़ लेते हैं। अपन जब टेस्ट में आंसर लिखते हैं तब इन बातों को फॉलो नहीं करते, बस लिख लिया। एक्टिव पैसिव वॉइस आएंगे तभी इनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ये चीजें आपको अपने रिटन लैंग्वेज में भी, क्वेश्चन आंसरों में भी यूज करनी है कि ऐसा सिस्टम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो क्या लिखा है, गलत लिखा है। चलो लिखो, मैं आपको लिखा रहा हूं कुछ सेंटेंस जो आपको बनाने हैं फटाफट से। मैंने लिखा द बॉय painted the box, painted the box red। बनाइए आप इसका। The boy painted the box red. The box is painted. नेहा The box is painted red. informed, नेहा The box is informed
V2 yesterday. Number 3, the bag found, क्या? The boy found the keys in the room. The officer refused to the boys the seats. अब आप इसमें देखिए, रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? मना करना। मना करना। अब मना लड़कों से किया जाएगा, किस सीट को किया जाएगा? लड़कों से। ऑब्वियसली किसको किया जाएगा? लड़कों। अब आप बनाइए इसका। नहीं, मैं ऐसे लेती हूँ ना। देख, चलिए लिख लिया। लिख लिया भाई? चलो बनाओ। पहला क्या बनेगा? द बॉय पेंटेड द बॉक्स रेड। लड़कों ने डब्बे को क्या रंग दिया? लाल रंग दिया। क्या रंग दिया? लाल। अब भाई ये तो क्या बता रहा है तुम्हें? इंट्रांजिटिव। हाउ का जवाब दे रहा है, कैसा रंगा? तो लाल। क्या रंगा? बॉक्स। ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा बेटा ये? ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग। इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव दा को कहां लाया? द बॉक्स को कहां लाया? V2 दे रहा है तो क्या लगेगा बेटा? बाज या बर। बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या लगा? बाज। और पेंट का क्या हो गया? पेंटेड। द बॉक्स वाज पेंटेड। अब देखो ये हो गया। अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट आपको यहां लिखना है। डब्बे को रंगा गया था कैसा? लाल।
बाय द, कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? अगला, नेहा ने इन्फॉर्म किया, किसे इन्फॉर्म किया? बेटू। किसका जवाब मिला? ये हुम का, और हुम का जवाब देने वाले ट्रांजिटिव वर्ब। ये बेटा व्हेन का जवाब दे रहा है, तो ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। किसके अकॉर्डिंग बनेगा? बेटू के अकॉर्डिंग। तो बेटू V2 में दे रहा है तो क्या लगेगा? बाज या बर। बेटू नाम है तो क्या लगा दिया? बाज। इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड। अब ये जो दूसरा वाला है, ये मेन वर्ब के ठीक बाद चिपकाओ। यस्टरडे बाई नेहा। कोई दिक्कत? हाँ। द बॉय फाउंड द कीज इन द रूम। लड़के को क्या मिली? चाबी। ठीक है, ये क्या बना दिया? ट्रांजिटिव। तुमने पूछा कहाँ मिली? इन द रूम। इससे क्या बन गया? इंट्रांजिटिव। हमें किसके अकॉर्डिंग बनाना है? ट्रांजिटिव के अकॉर्डिंग। द कीज। अब बेटा यहां भी V2 दे रहा है तो बास वर्ब लगाएंगे। प्लूरल है तो क्या लगा दिया? वर्ब। द कीज वर्ब। फाउंड का थर्ड फॉर्म फाउंडेड। सॉरी, ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म होता है। द कीज वर्ब फाउंड इन द रूम, इन द रूम बाय द। ठीक है। द ऑफिसर रिफ्यूज्ड। लड़के ऑफिसर ने मना कर दिया। क्या मना कर दिया? किसे मना किया? लड़कों को। तो ये तो होम का जवाब हो गया। अब आपने पूछा किसकी मना किया? तो सीट की। ये भी ट्रांजिटिव है और ये भी क्या है? ट्रांजिटिव। लेकिन आपको पहला कौन सा मानना है? नियम कौन से का होगा? मना सीट से नहीं किया जाएगा, मना किससे किया जाएगा? वॉइस से। तो पहला ये है, दूसरा ये है। आपको घुमा करके भी दिया जा सकता है। तो मैंने पहला क्या लिखा? द वॉइस वर रिफ्यूज्ड, वर रिफ्यूज्ड द सीट्स बाय द ऑफिसर। फिर इसका दूसरा कैसे बनेगा? दूसरा बेटा सीट्स को आगे लेकर के आएंगे। द सीट्स। अब ये इसका ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वर्ब के अकॉर्डिंग मेन ऑब्जेक्ट नहीं है। मना तो भाई लड़कों को किया जा सकता है, सीट को मना नहीं किया जा सकता। सीट की मना की जा सकती है, लड़कों को मना किया जा सकता है। तो द सीट्स वर रिफ्यूज्ड टू द बॉयज, टू द बॉयज बाय द ऑफिसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सब चीजें ठीक है। एक छोटा सा कंसेप्ट और लिख लो, खत्म। फिर लिखो इन्फिनिटिव। बस हो गया। इन्फिनिटिव लिखना है। इन्फिनिटिव आपको एक्टिव वॉइस में कैसे दिया होगा? इन्फिनिटिव आपको एक्टिव वॉइस में दिया होगा 2 + V1। पैसिव वॉइस में आपको याद रखना है 2 का 2 रखना है और साथ में क्या लगाना है? बी लगाना है और ये किस में लगा देना है? बी। ठीक है, मैंने लिखा I want to sell this house। मैंने लिखा she wishes Radha to pay the dues। लिखो
राजेश बाज टू हैंडल दिस टीम। जिन दो तरीकों से आ सकते हैं मैंने वो आपको दोनों तरीके लिखा दिए। इट इज टाइम टू सेट द डोर, टू सेट द। मैं आपको समझाता हूँ फटाफट, और आपका एक्टिव पैसिव की हमने धज्जियां उड़ा दी हैं। हमारी ठीक है, दो तरीके की आपको वर्ब दिख रही होंगी और इन्हीं दो तरीके से आपके लिए इन्फिनिटिव आ सकता है। देखो ये वाली जो वर्ब आप देखोगे ना, ये वाली, ये आपको कैसी वर्ब दिख रही है भाई? ये वर्ब कैसी है? स्टैटिक वर्ब है। कैसी वर्ब है? स्टैटिक। कैसी है? स्टैटिक वर्ब। और ये भाई कैसी है? ये तो स्टैटिक नहीं है। बस 1-2 मिनट की बात है, छोड़िए। ये तो स्टैटिक वर्ब है, ये स्टैटिक वर्ब नहीं है। एक सीधी बात इतनी समझ लेना, जब हेल्पिंग वर्ब किसका काम कर जाए? मेन वर्ब का काम करे। किसका काम करे? मेन वर्ब का। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम नहीं कर रही। ठीक है, बस इन दोनों को समझाता हूँ। इनमें मैं तुम्हें इतना समझाऊंगा कि जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम ना करे, कोई और वर्ब काम करे, तो उस मेन वर्ब से पहले का जो सिस्टम जो है उसे एज इट रखना, उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। तो इसका हम क्या बनाएंगे बेटा? इसे हम क्या रखेंगे बेटा? एज इट का एज इट रखेंगे। क्या एज इट रखोगे? आई वांट का क्या रखोगे? इसको टॉर्चर नहीं करना। अब पीछे से उठाना शुरू करो। इधर ऑब्जेक्ट क्या है? दिस हाउस। तो क्या लिखा आपने? दिस हाउस। क्या लिखा है? टू। टू का क्या लिखा? टू। फिर क्या लिखा? बी। और सेल का थर्ड। कोई तकलीफ? अगला फिर क्या करना है? यहां पर सी विशेष का ये अलग छोड़। यहां तक मामला खत्म। अब क्या रह गया? राधा टू पे द ड्यूज। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द ड्यूज। टू का टू लिखा, बी लिखा, पे का थर्ड फॉर्म, पेड लिखा। अब राधा यहां पर क्या है? सब्जेक्ट टारगेट किया है, तो बाई राधा। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहां तक? अब देखो इधर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है और एक ही यहां पर क्या है? वर्ब। देखो यहां पर बेटा समझो मेरी बात को, यहां पर आपके पास दो वर्ब हैं, एक बांट थी, एक सेल थी, एक विशेष है और एक क्या है? पे। यहां पर आपके पास कितनी वर्ब है? एक। ऊपर दिख रही है आपको? ये अलग कहानी हो जाएगी, ये इस वाली कहानी दौड़ जाएगी। इधर भी एक वर्ब और इधर भी एक वर्ब। इसमें दो वर्ब है, इसमें कितनी वर्ब है? एक। एक वर्ब के अकॉर्डिंग क्या करोगे? दिस टीम को कहां लेकर के आई? आगे। दिस टीम। बाज का क्या रखा? बाज। टू का टू, टू के बाद क्या लगाया? बी। और हैंडल का थर्ड फॉर्म क्या लगाया? हैंडल्ड बाई राजेश। इसमें फिर कितनी वर्ब है? दो वर्ब है ना? इसमें कितनी वर्ब है? दो वर्ब। तो पहली वर्ब तक का खत्म करो एज इट। इट इज एज इट रख दिया पहली वर्ब का। पहली वर्ब को क्या रख दो? एज इट। दूसरी वर्ब से चेंज करो, द डोर टू बी और ओपन का थर्ड फॉर्म। यहां आप ये लिख सकते हो चीजें। सेट है सर। क्या है? तो सेट है। हाँ सेट दिया।
लिखो। जब दो वर्ब दी हो तो पहली वर्ब तक क्या पंचायत कर रहा है ये कोई? ये सर ये क्या दिक्कत हो गई रे? क्या समस्या रे? कोई चेंज नहीं करते, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? जो बदलेंगे वो दूसरी वर्ब का चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भैया एक्टिव पैसिव वॉइस हुआ आपके पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। 2 क्लास हैं, दोनों क्लासेस को और देख लेना 1-2 बार ढंग से, जो भी कमी रह जाएगी वो पूरी आपकी हो जाएगी।